शिवांगी निकलो। रणबीर, देखो अब भागने से कोई फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, खुद जाके सरेंडर कर देते हैं हम लोग। नहीं 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 नहीं, सरेंडर मैं करूंगा, तुम जल्दी से निकल जाओ। अभी तो प्रॉमिस किया ना कि साथ देंगे और साथ निभाएंगे। ये बांधा है तो दोस्त की बात भी तो मानो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें जेल में जाता नहीं देख पाऊंगा, तुम्हें मेरी कसम। जाओ, साथ निभाने के लिए हमारा बेकसूर साबित होना बहुत जरूरी है। एक पकड़ा जाएगा और दूसरा असली गुनहगार का पता लगाएगा। जाओ शिवांगी जाओ। रणबीर, शिवांगी यही कहीं छुपी होगी, चप्पा चप्पा छान मारो जल्दी। शिवांगी यहाँ पे नहीं है मैडम, हम बीच रास्ते में ही बिछड़ गए थे। हमने जिससे लिफ्ट ली उसने मेरी ये हालत कर दी और शिवांगी को लेके चला गया। प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। यहाँ से बाहर निकलने वाले सारे हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे के चेक पोस्ट पर इन्फॉर्म कर दो, जल्दी जल्दी से जल्दी। हेलो कंट्रोल रूम। कैसी खामोशी छाई है, हर बात में दूरी आई है, साथ तो है फिर भी तन्हा, क्या किस्मत की रंगबाजी है। तुम्हें मेरी कसम, साथ निभाने के लिए हमारा बेकसूर साबित होना बहुत जरूरी है। एक पकड़ा जाएगा और दूसरा असली गुनहगार का पता लगाएगा। जिसने भी ये किया है ना, हथकड़ी पहन के वो जेल जाएगा। तुम्हें मैं कैसे भी जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालूंगी रणबीर। पापा और चाचू कहाँ गए? आप और रोशनी दीदी बहुत टाइम के बाद घर आए हो ना, इसलिए तो चाचू और पापा आपके लिए गिफ्ट्स लेने गए हैं, समझे? और चलो, खाना तो तुम लोगों ने खा ही लिया है, आप चल के अपनी यूनिकॉर्न की ड्राइंग में ड्रॉ करो, ठीक है? चलो आजो 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 आजो। पापा जी, रणवीर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शिवांगी कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। देखिए, कुछ भी करिए, हमारे बेटे रणबीर को लेकर आइए, उससे कुछ होना नहीं चाहिए। मैं वकील साहब के पास जा रहा हूँ, पेपर्स तो उन्होंने रेडी कर लिए हैं, पर आगे क्या करना है पूछ कर बताता हूँ। मम्मी जी मुझे छोड़ेंगी नहीं, फंसाना गौरैया को था, फंस गया रणबीर। चल बेटा। जी। तुम दोनों मूर्खों की वजह से ना ये सब हो रहा है। पर मम्मी जी आप। अच्छा, तो अब तुम हमें जवाब भी दोगी, है ना? तुम्हें ये सब तब सोचना चाहिए था जब तुमने असली की जगह नकली पनीर रख दिया था। जब तुम्हें पता होना चाहिए था कि हमारे बेटा भी फंस सकता है, हमारे परिवार का बिजनेस ठप हो सकता है। तुम्हें सिर्फ ऐसा कुछ करना चाहिए था जिसका इल्जाम उस शिवांगी पे पड़ता। तुम्हारी मंद बुद्धि की वजह से ना हमारा बेटा गिरफ्तार हुआ है। अगर उसे सजा मिली ना,
सजा तो उसे मिलेगी जो उसका असली हकदार है। शुक्र है राम जी का कि मैं जो सुनना चाहती थी वो मुझे इतनी आसानी से सुनने को मिल गया। नैना भाभी, जो गुनाह किया है उसे अब कबूल कर लीजिए। मम्मी जी, मम्मी जी मुझे जेल नहीं जाना। मेरा बेटा कुंदन मेरे बिना नहीं रह पाएगा। बीना दीदी, आप तो कुछ बोलिए, आप क्यों खड़े हैं? आप भी तो। नैना, नैना, मैं हूं ना। सो सैड, तुम्हारा जेल जाने का नौबत आ गया, बट यू वरी डोंट, मैं कोको को संभाल लूंगी। तब तक तुम एक चक्कर घूम के आओ ना जेल का, मैं देखती हूँ। बीना दीदी, भाभी, अब खुद पर बात आई तो अपने बेटे का ख्याल आ गया आपको? ये सब करते हुए किसी और के बेटे, किसी और के पति का ख्याल नहीं आया एक बार भी? मम्मी जी, मैं अपने बेगुनाह पति को जेल में नहीं रहने दूंगी। आइए इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए शिवांगी को। खाना इसी ने बनाया है ना, तो अंदर भी इसे जाना चाहिए। ले जाइए इसे। शाबाश शिवांगी जी, आपने जो कहा था बिल्कुल सही साबित हुआ। सर, बस यही एक तरीका था सच सामने लाने का। बैठ जाइए, ये पानी लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। आप लोग प्लीज कुछ सोचिए ना। कुछ देखा था कि आप लोगों ने? कुछ भी अजीब कुछ लगा हो आप लोगों को? प्लीज याद करने की कोशिश तो कीजिए ना। दीदी, दीदी, मैं जब पनीर लेके पहुंची तो पहले मुझे लग रहा था कि ये सब किया धरा किसी बाहर वाले का है, और जब मुझे ये पता चला ना, मुझे सब समझ में आ गया। क्योंकि सुबह जब मैं उठी तो नैना भाभी ऑलरेडी मंदिर से वापस आ चुकी थी। फिर वापस मंदिर जाने का क्या तो बनता है? इसलिए मैंने पहले ही पुलिस इंस्पेक्टर साहब को डायरेक्टली यहाँ बुला लिया। फिर जब मैं यहाँ आई ना मम्मी जी, तो आपकी डांट और झुंझलाहट देख के मैं अच्छे से समझ गई। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।